ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अध्यक्ष महोदय, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इस मंच पर इस मंत्र का मंत्रोच्चार क्यों किया, क्योंकि मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के भ्रामक तर्कों ने इस वातावरण को अशुद्ध कर दिया था और इस वातावरण को शुद्ध करने के लिए अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े अभिमन्यु की तरह अपने पुत्र रूपी बाणों से मुझे घेर लेना चाहता है, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, मुझे इस प्रकार के चक्रों तोड़ना बखूबी आता है। मान्यवर, सदन का विषय है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी पर अंकुश घातक है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले अपन को यह जान लेना चाहिए कि वास्तव में अभिव्यक्ति की आजादी होती क्या है। अभिव्यक्ति की आजादी, इसमें कार्टून, बुक्स, टेलीविजन पर जितने भी प्रसारित होने वाले कार्यक्रम और जो आम बोलचाल, जितनी भी जो भाषाएं हैं, ये सब अभिव्यक्ति की आजादी के दायरे के अंतर्गत आती है। मान्यवर, भारत के प्रसिद्ध लेखक चेतन भगत अपने संपादकीय में 3 मार्च 2018 को वो कहते हैं कि जिस प्रकार से एक मनुष्य के जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार एक लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए अभिव्यक्ति की आजादी की आवश्यकता होती है। मान्यवर, मैं अभिव्यक्ति का पुरजोर समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है कि लोगों को बोलने की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है कि जनता को खुद की सरकार चुनने की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है कि जनता को सरकार गिराने की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है कि जनता से सवाल प्रश्न करने की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब होता है सच को सच और झूठ को झूठ कहने की आजादी। मान्यवर, मैं मेरे प्रतिपक्षी वक्ताओं के जो तर्कों का मैं खंडन करते हुए कहना चाहता हूं कि मान्यवर, मेरे प्रतिपक्ष वक्ता कूट संख्या ए, सी, डी और ई आए, उन्होंने कहा कि बार बार उन्होंने अपने वक्तव्य में संविधान के अनुच्छेद 19(2) की बात की। मान्यवर, मैं उनको बता देना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) में यह कतई नहीं किया गया है कि संविधान में लोकतांत्रिक देशों में उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाए। मान्यवर, उसमें यह कहा गया है कि जो भी शक्तियां देश की अखंडता पर सवाल करती हैं, उनके लिए उस संविधान की धारा 19(2) है। मान्यवर, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि काफ़ी सारे वक्ता उधर से बार बार ये कह रहे हैं कि कोई नीच, कोई ढोंगी, कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये तो उसके व्यक्तित्व पर निर्भर करता है, न कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर। मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि यदि एक चाकू से अगर किसी की अंगुली कट जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि उस चाकू को कंपनी में बनाना ही बंद कर दिया जाए। मान्यवर, ये तो उसके यूज करने पर प्रभाव करता है। मान्यवर, मैं इसी संदर्भ में कहता हूँ, मैं अपने तर्कों से सदन के विषय को प्रतिपुष्ट करते हुए मैं अपने तर्क देता हूं। मान्यवर, भारत के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर के संपादक चंद्रशेखर हाल ही में हुए राजस्थान विधानसभा चुनाव में अपने कार्टून के माध्यम से भारत के जितने भी कुकर्म करने वाले नेता हैं, कालू, भालू, लालू, सालू और खालू, जितने हो भी उसकी पोल को खोलने में माहिर साबित होता है। मान्यवर, मैं सदन के पक्ष में खड़ा होता हूँ तब जब आयरलैंड जैसे देश में जनमत संग्रह के कारण वहाँ का राजनीतिक भविष्य तय होता है। मान्यवर, मैं सदन के पक्ष में खड़ा होता हूँ तब जब ब्रिटेन की थेरेसा मे सरकार वर्तमान में हुए शक्ति परीक्षण में सफल होती है। मान्यवर, मैं सदन के पक्ष में खड़ा होता हूँ तब हाल ही में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका में वहाँ की सरकार विक्रमासिंघे की सरकार बनती है। मान्यवर, मैं सदन के पक्ष में खड़ा होता हूँ तब जब एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के जितने भी जो लोकतांत्रिक देश है, उनकी जनता की आवाज़ से वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं स्थापित होते हैं। मान्यवर, मेरे प्रतिपक्षी वक्ता कूट संख्या सी आए, उन्होंने कहा कि जयनारायण विश्वविद्यालय के कन्हैया, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वो जयनारायण विश्वविद्यालय के कन्हैया नहीं थे, वो जवाहरलाल नेहरू के कन्हैया थे। मान्यवर, मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि अगर कोई आपको गलत बोले तो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि आपको एक सुनने के बजाय उसको 2 सुनाए। मान्यवर, मैं यही कहता हूं और अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि आड़ दे तो तेण दे, तू कूतरे कग, थारी नीची हो जासी नाड़गी, थारा ऊंचा हो जासी पग। जी मान्यवर, जी हाँ, ऊंचा हो जासी पग। जय हिंद, जय भारत, जय जय गुरुदेव।